बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ड्राइव श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर अ सिंगल पार्टिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसका जो ओवरव्यू है या बैकग्राउंड है वो डिस्कस करेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो होती क्या है और ये डिस्क्राइब क्या करती है और इसकी जो है वो एप्लीकेशन और प्रिडिक्शन क्या है। तो हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है बेसिकली ये तीन टाइप से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। एक हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट होती है, एक टाइम डिपेंडेंट होती है और एक पोजीशन डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। तीनों इक्वेशन जो है बेसिकली डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट जो है वो मेथड से डिस्क्राइब करती हैं द वेव और अ मोशन ऑफ द पार्टिकल इन एनी सिस्टम। यहाँ पे जो हम सिस्टम की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। अगर हम क्लासिकल सिस्टम की बात करें, क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो क्लासिकल जो फिजिक्स है उसके हिसाब से हम ये प्रिडिक्शन करते हैं कि अगर एक पार्टिकल जो है जिसकी एनर्जी इतनी नहीं है वो किसी बैरियर को क्रॉस कर सके, या अगर कोई मूविंग बॉल मूव कर रहा है और उसकी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो किसी व्हील को या किसी जो है वो किसी ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर सके, तो वो उसी स्टेट में ही रहेगा या वो ऑब्स्टेकल को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन जो आपके पास क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि देयर इज अ रेयर चांस, देयर इज अ probability of the particle आउटसाइड कह लें आप, द बैरियर कह लें, या ऑन द अदर साइड ऑफ द बैरियर कह लें, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल टू क्रॉस दैट बैरियर। तो बेसिकली जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये भी प्रिडिक्ट करती है, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है कि पार्टिकल की जो स्टेट है या पार्टिकल की जो पोजीशन है किसी सिस्टम के अंदर वो कहाँ पे वाकया है। तो आइए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो इंट्रोडक्शन है उसको देखते हैं। तो एक फिजिस्ट आरवन श्रोडिंगर जिसने 1925 में फर्स्ट पोस्टुलेट दैट इक्वेशन, और ये इक्वेशन जो है ये जो पोस्टुलेट की गई ये 1926 में पब्लिश हुई और इस ही बेस्ड के ऊपर उसको 1933 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। तो हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है बेसिकली ये डिस्क्राइब करती है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ऑफ अ पार्टिकल इन ऑर्बिट, और आप ये भी कह सकते हैं इन एनी स्टेट ऑफ अ सिस्टम और अ मोशन। तो हमारे पास जो क्लासिकल व्यू है उसके हिसाब से जिस तरह न्यूटन सेकंड लॉ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो स्टेट्स ऑफ द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को या सिस्टम को डिस्क्राइब करता है कि वो पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, लाइक एफ इज इक्वल टू एम ए इस रिलेशन से, और वो उसी के साथ उसकी पोजीशन को भी सम टाइम बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो है आप लोकेट कर सकते हैं। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये भी उतनी ही अहमियत की हामिल है, इसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। तो आइए हम इसको ड्राइव करते हैं। एक यहाँ पे मैं और जो बात जो है वो कोट करना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू ग्रेट साइंटिस्ट रिचर्ड फेमन, रिचर्ड फेमन कहता है कि जो आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इट कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम एनीथिंग बट इट कैन या इट केम आउट फ्रॉम द माइंड ऑफ श्रोडिंगर। तो ये एक माइंड सेट था, एक आप कह लें कि ऐसा माइंड का एलियन था जिससे ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो बिल्ट अप हुई या फॉर्म्ड हुई या उसने डिस्क्राइब की श्रोडिंगर। तो अब आपके पास जो है बेसिकली अगर आप क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बेसिकली मटेरियल पार्टिकल की बिहेव्स करते हैं एज वेव्स, तो आपके पास जो क्लासिकल वेव थ्योरी है वो क्या है। तो आपके पास क्लासिकल वेव थ्योरी की जो इक्वेशन है दैट इज
डेल स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू 1/v² पार्शियल स्क्वेयर फाई ओवर पार्शियल टी स्क्वेयर। ये आपके पास जो है वो क्लासिकल वेव इक्वेशन है ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और यहाँ पर जो है ये वाली इक्वेशन जो है वो बेसिकली टाइम डिपेंडेंट है। हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करना है, तो हम इस रिलेशन को यूज करते हुए हम रिजल्ट्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। आपके पास जो है जो यहाँ पे डेल है बेसिकली दैट इज कॉल्ड लेप्लासियन ऑपरेटर, और इसकी जो वैल्यू होती है फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है या स्पेस एंड टाइम जो है वो आपके पास पार्शियल स्क्वायर सॉरी वो होती है आपके पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के। ये आपके पास जो है वो डेल जो ऑपरेटर है इसकी वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड लेप्लासियन ऑपरेटर। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/v² एंड पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। तो डॉट प्रोडक्ट से आपके पास ये जो नॉर्मल कंपोनेंट्स होते हैं आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। अदर जो होते हैं वो आपके पास 0 के इक्वल होते हैं। लेट इस इक्वेशन को आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम आगे मूव करते हैं कि आप सपोज करें कि आपके पास एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इन अ फील्ड फोर्स इन विच पोटेंशियल जो है आपके पास v नॉट एक्स वाई सी है। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी जो है ऑफ पार्टिकल वो बराबर होती है 1/2 mv² के। तो टोटल एनर्जी आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। वैल्यू सेट करेंगे तो आपके पास ये वाला रिलेशन जो है वो ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप एम वी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप जो है वो एम वी जो है उसको सेपरेट कर लेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2m इंटू ई माइनस वी नॉट। बेसिकली पोटेंशियल की बात, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो है आप ले रहे हैं, तो वो आपके पास दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें कि हर एक पार्टिकल जो है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, लेकिन ऐसा पार्टिकल जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल उसकी वेव जो है उसको करेक्टराइज करना, उसकी वेव को फाइंड आउट करना वेरी इजी होता है। तो बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आपके पास जो वेव होती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल दैट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे आप अगर एम वी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर आप 4 का नाम दे देंगे। अब जो बेसिक क्लासिकल जो व्यू है वेव का या जिसको आप फर्स्ट वेव इक्वेशन का नाम देते हैं, वो आपके पास जो वेव इक्वेशन थी वो बाय द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के। तो जो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है वो आपके पास जो है बेसिकली बेसिक वेव इक्वेशन थी जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इन स्टार्ट जो है हमने डिस्कस की थी कि आपके पास जो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल। दैट इज अ बेसिक वेव इक्वेशन। आप इसको यहाँ से आप अगर वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी v ओवर एफ। आप दोनों इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा v ओवर एफ दैट इज इक्वल टू एच ओवर 2m e माइनस वी नॉट होल का स्क्वायर रूट। दोनों तरफ अगर आप स्केयर करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू v स्केयर ओवर एफ स्केयर आ जाएगी। नीचे आपके पास जो वैल्यू है
वो आ जाती है जी वी स्केयर ओवर एफ स्केयर दैट इज इक्वल टू एच स्केयर ओवर, ये स्केयर से स्केयर रूट काट जाएगा तो 2 MOE माइनस वी नॉट। इसको आप क्वेश्चन नंबर 6 का नाम दे दें। नेक्स्ट हम जो है 1/v² जो है वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में लेते हैं, एफ को इस साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये इंटरचेंज होके आपके पास ये वैल्यू आ जाती। अब आप बात करते हैं वेव फंक्शन की। वेव फंक्शन क्या होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में विद डिटेल जो है आपने इसको स्टडी कर लिया होगा और इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको मिल जाएगी कि जो वेव फंक्शन होता है बेसिकली ये किसी भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसकी स्टेट को या उसकी पोजीशन को प्रिडिक्ट करता है कि पार्टिकल जो है वो कहाँ पे वाक़ है। इसको आप वेव फंक्शन कहते हैं और विद डिटेल जो है आपने इसको डिस्कस किया। तो यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास जो वेव बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल है वो या मूविंग पार्टिकल जो है वो बेसिकली है हार्मोनिक ऑफ टाइम। तो टाइम के लिहाज से जो है वो आप उसकी पोजीशन को लोकेट करते हैं कि इस टाइम पे वो एक टाइम के ऊपर एक पार्टिकल जो है वो एक जगह पे ही आपको मिलेगा। ये नहीं है कि एक टाइम के अंदर वो पार्टिकल डिफरेंट जो है वो पोजीशन पे आपको नजर आए, नहीं। अगर आप हर सिंगल टाइम के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए वो आपकी पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो है वो भी पर्टिकुलर होगी। तो उसके लिए जो आपके पास वेव इक्वेशन आती है वो इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक लाइक साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, ये कॉम्बिनेशन होता है दिस एक्सपोनेंशियल रिलेशन का इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा टी। तो आप यहाँ से जो है वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं इन स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दैट इज phi is equal to x y z t is equal to psi x y z e की पावर आयोटा ओमेगा टी। इसको इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन नंबर जो 7 है उसको आपने ट्वाइस जो है वो डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद ई की पावर आयोटा ओमेगा को ट्वाइस डिफरेंशिएट करेंगे तो आयोटा ओमेगा जो है वो पीछे आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे एज अ कांस्टेंट और टी जो है वो आपके पास जो है वो एज अ डिफरेंशिएशन आप वेरिएबल ले रहे हैं। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ गई पार्शियल स्क्वायर 5 और पार्शियल टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा डॉट आयोटा जो है वो -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 साई ओमेगा स्क्वायर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। अब आपने क्या करना है, इसी क्वेश्चन नंबर 7 को ट्वाइसली आपने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी के लिहाज से। तो टाइम तो वैसे ही कांस्टेंट हो जाएगा, उसको डिफरेंशिएट आप ले करेंगे नहीं, वो तो जीरो की वैल्यू देगा क्योंकि आप जस्ट एक्स वाई जी के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आपके पास ट्वाइसली जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट आप इसको इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे दें। अब आपने इक्वेशन नंबर 6 को 7 को 8 को ये आपके पास जो इक्वेशन आपके ने ड्राइव की है इन इक्वेशंस को आपने पुट कर देना है 9 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो कि आपके पास जो है वो क्लासिकल वेव इक्वेशन थी। जब आप उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर देंगे। उसके बाद आपने डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, ठीक है जी, वो आपके पास ये थी। उसके बाद आपने पार्शियल 1/v² की वैल्यू आपने फाइंड आउट की क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, वो आपने पुट कर दी। तो पुट करने के बाद आपके पास जो जनरल फॉर्म बन जाएगी वो ये आ जाएगी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि द रिलेशन बिटवीन लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 π f के। तो ये आपके पास रिलेशन होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी का और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। ओमेगा इज इक्वल टू 2 π f के। तो ओमेगा की जगह पे आप 2 π f की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। और जो आपके पास एक्सपोनेंशियल है वो दोनों साइड से जो है आप इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी है तो इधर भी है तो कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। उसके बाद आपने इस 2 को जो है इसका स्केयर लेना तो 4 आ जाएगा, 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। पाई का स्केयर आ जाएगा, एफ का स्केयर, एफ स्केयर और ये एफ स्केयर जो है वो कट जाएंगे तो आपके पास ये स्टेप ऐसे आ जाएगा।
नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आपके पास जो मैंने से 8 पाई स्केयर एम ई माइनस वी नॉट ओवर 4 पाई स्केयर एच कट, अगर आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है अगर उसको इन रिड्यूस्ड फॉर्म देखें तो एच कट बराबर होता है एच ओवर 2 पाई के। एच कट आपके पास जो होता है वो एच ओवर 2 पाई के बराबर होता है। तो आप जस्ट उसकी वैल्यू जो है एच बराबर होता है एच ओवर 2 पाई, वो बराबर होता है आपके पास एच कट के। तो यहां से अगर आप वैल्यू जो है एच की निकालना चाहें तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, एच इज इक्वल टू 2 पाई एच कट। वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, एच स्केयर हो जाएगा तो वैल्यू जो है वो स्केयर की फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद आप 4 से 8 को कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है आपके पास वो क्या आ जाएगा, -2m e minus v naught over h cut square psi. This is called time independent Schrödinger wave equation for three dimension of a single particle. तो बेसिकली हम प्रिडिक्ट क्या करना चाहते हैं कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट अ सिंगल जो है वो पॉइंट। तो सिंगल के लिए आप जस्ट एक पोजीशन को ही ऑब्जर्व करते हैं, एक्स की या वाई या जी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, उस पोजीशन को फॉर एक्स के लिए जो है जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएगी वो पार्शियल स्केयर साई और पार्शियल एक्स स्केयर दैट इज इक्वल टू -2m e माइनस वी नॉट ओवर एच कट स्केयर साई। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये एच कट स्केयर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 ओवर एम इधर डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ई साई माइनस वी नॉट साई। और ये आपके पास होता है जी हैमिल्टोनियन सम ऑफ, सॉरी यहाँ पे ये डिफरेंस है, इसको आप लेग्रांजियंस का नाम देते हैं, डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू लेग्रांजियंस ई साई माइनस वी नॉट साई। वो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लेग्रांजियंस का नाम देते हैं। और अगर आपके पास हैमिल्टोनियन जो है वो बेसिकली सम ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है, तो अगर आप उसको सम अप करना चाहते हैं तो इस वी नॉट को जो है आप इस तरफ ले जाएं, ये सम हो जाएगी तो ई साई बराबर आ जाएगा माइनस एच कट स्केयर ओवर 2 डेल स्केयर ओवर डेल एक्स स्केयर प्लस वी नॉट इनटू साई दैट इज इक्वल टू ई साई। दिस इज इक्वल टू एच साई आर एच साई इज इक्वल टू ई साई वेयर एच इज अ मोमेंटम मोमेंट हैमिल्टोनियन सॉरी, और हैमिल्टोनियन जो है इस ये डिस्क्राइब करता है टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। और वो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट जो है इसको ब्रीफली जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि जो काइनेटिक एनर्जी वो ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है। यहाँ पे आप मोमेंटमली आप अगर उसको चेक करना चाहते हैं, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल जो है पी स्केयर ओवर 2m आप इसी रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी वाले रिलेशन से। दिस इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन फॉर अ सिंगल पार्टिकल। और ये आपके पास जो बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है ये प्रिडिक्ट करती है द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। कि आपके पास क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर उसका जो उसकी जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो स्पेसिफिक होती है, क्वांटाइज्ड होती है। फर्स्ट ऑर्बिट में, फिर सेकंड में, ग्रेजुअली जो है सेकंड में ज़्यादा होगी, थर्ड में और ज़्यादा, इस तरह वो जो है वो इंक्रीज करती जाती है। इसका मतलब है कि विद द नंबर जो है 1 2 3 n इज इक्वल टू 1 2 3 इज द क्वांटम नंबर। और उससे आप जो है उसकी स्टेट को या उसकी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है उसको भी प्रिडिक्ट करती है या डिस्क्राइब करती है ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो सेकेंडली जो इसकी सिग्निफिकेंस है कि ये मॉडर्न या क्वांटम मैकेनिकल जो सिस्टम है इसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ की इंपॉर्टेंस है, तो वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये आपके पास जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जो है किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे।